तो प्रभु भोज का समय है। तो पिछले हफ्ते जैसे हम जानते हैं कि हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। 5 साल पूरे पूरे हो गए हमें, है ना। तो उसकी खुशी तो है, लेकिन एक चीज़ जैसे हमने देखा कि कैसे प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा सबको बांध के रखा है ना। क्योंकि वो प्रभु की इच्छा है और वो इच्छा यहाँ पे हो रही है। तो हम आज वचन में देखेंगे प्रभु भोज के द्वारा कि कैसे प्रभु की वही इच्छा पहले से रही है ना। आई थिंक पिछले हफ्ते जैसे ब्रदर क्लिफर्ड ने एक वचन शेयर किया था कि कैसे रोटी को तोड़ने के द्वारा उन लोगों की आंखें खुल गई और उन्होंने प्रभु को जाना, है ना, जो उसके साथ चल रहे थे। तो मैं उस भाग में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे वो चीज़ याद दिलानी थी आपको क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और कल भी हमने बाइबल स्टडी में भी प्रभु भोज लिया, क्योंकि बाइबल में आप देखते हो कि जब कभी भाई लोग मिलते थे, प्रभु के लोग मिलते थे, पहला चीज़ वो करते थे, वो रोटी तोड़ते थे साथ में, मतलब प्रभु भोज करते थे। तो प्रभु भोज करने पे कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि महीने में 4 बार ही लेना है, एक ही बार लेना है, या कितनी बार लेना, जितनी बार मिलते हो। प्रभु ने यही कहा है ना, जब कभी भी तुम मेरे स्मरण में यही किया करो जब भी तुम मिलते हो। तो जब भी वो मिलते थे वो रोटी तोड़ते थे। तो जितना ज़्यादा हम मिलेंगे, प्रभु भोज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी आंखें खुलेगी, हम प्रभु को जानते जाएंगे, है ना। और एक और चीज़ आज हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय में, थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे आज 17वें वचन से। ये मैं एक भाषांतर पढ़ रहा था, उसमें तो लिखा है कि प्रभु भोज, मतलब उसका हेडिंग दिया है प्रभु भोज का दुरुपयोग, जो बहुत सीरियस बात लगी मुझे। मतलब इट्स लाइक समथिंग यू आर डूइंग दैट एक्चुअली इनवैलिडेट्स योर एंटायर लॉर्ड सपर। मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आपका प्रभु भोज लेना कोई मायने नहीं रखता है। तो वो कौन सी बात है वो आज हम देखेंगे। तो 17वें वचन से मैं पढ़ता हूँ। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। मतलब पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम मिलते हो तो फायदा होने के बजाय हानि हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तुम मिलते हो तुम्हारे अंदर फूट पड़ी हुई है। मतलब कुछ लोग ग्रुप बना के अलग जा रहे हैं, ये लोग अलग बैठ रहे, ये लोग अलग, ये लोग इनसे बात नहीं करते क्योंकि ये ब्रदर से हम प्रसन्न नहीं करते। जैसे पौलुस कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, ऐसे ग्रुप बन गए थे। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि कलीसिया में ग्रुप्स रहे। अगर आप लाइक, मतलब प्रभु अपने कलीसिया को क्या कहता है? मेरा शरीर है ना। अगर आपके शरीर में इधर पैर में अगर सांप डस जाए तो आप ऐसा बोलोगे क्या? यार ठीक है ना, पैर को लगे, हाथ को क्या फर्क पड़ता है, चलते जाने का। आप ऐसा करोगे क्या कभी? क्यों? क्योंकि वो जहर फैलता है और पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। एवरीथिंग दैट हैपेंस इन चर्च, एवरीथिंग यू डू इन चर्च अफेक्ट्स एवरीवन, है ना। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे को संभाल के लो, है ना, प्रेम करो एक दूसरे से। सब लोग एक पेज पे होने चाहिए, और हम सबको एक पेज पे लाने वाला कौन सा चीज है? तो वो ये है। ये जब हम प्रभु के उपस्थिति में आके लेते हैं तो कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई मराठी नहीं, कोई तमिल नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, कोई आईटी वाला नहीं है, कोई छोटा मजदूर नहीं है, सब एक लेवल पे आ जाता है। क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है। आज दुनिया में जात पात सारे नाम पे पॉलिटिक्स हो रहा है, सत्ता बदल जाती है, इतने सारे भद्दे काम हो रहे हैं,
लेकिन प्रभु की कलीसिया में होना चाहिए कि हम सब लोग एक दूसरे को मसीह की तरह देखते हैं, एक ही नज़र से देखते हैं, हम किसी को कम नहीं समझते, है ना। क्योंकि आई थिंक और एक वचन है, जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 7वां अध्याय 9वां वचन, वहाँ पे लिखा है जब मेमने के सिंहासन के सामने सब लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा है हर एक जाति, हर एक जुबान बोलने वाले, हर एक राष्ट्र के लोग सब एक साथ आते हैं और वो आके उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब देयर इज नोबडी एल्स हु सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटीज एंड जीसस। हम फूट नहीं डालते हैं ना, यीशु फूट नहीं डालता, तो वो फूट डालने वाला जो आत्मा है ना, वो हमारे कलीसिया में काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मतलब पिछले हफ्ते का मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हमने पहले से यही चीज़ यहाँ पे देखी है कि हम कोई एक दूसरे को मराठी मराठी अलग बैठेंगे, तमिल तमिल अलग बैठ करेंगे, फिर मल्लू कोई आया तो वो अलग रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। अंत में हमको एक ही घर में रहना है, स्वर्ग में रहना है ना। वहाँ पे जाके थोड़ी बोलोगे मैं, मेरे को ये तमिल ब्रदर पसंद नहीं है। यू हैव टू बी विथ हिम, क्योंकि वो घर यीशु का है, आप भी उधर रह रहे हो, है ना। तो उसका तैयारी इधर से करना है हमें कि वी ऑल आर सेम, वी विल सी ईच अदर एज जीसस सीज अस, एंड लेट देयर बी नो डिविजन अमंग अस। मतलब ये मुझे नहीं पता मुझे क्यों आए थॉट आज शेयर करने के लिए, बट पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, किसी को बात करना पसंद नहीं, किसी का शक्ल पसंद नहीं है, तो जाके उनसे बात कीजिए फिर भी, क्योंकि उनमें यीशु है ना, उसमें पवित्र आत्मा है। वो भी प्रभु का मंदिर है इसलिए वो आ रहा है, आप भी प्रभु के मंदिर हो इसलिए आ रहे हो। तो हम सबको एक दूसरे के साथ कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए ना, हमें एक एक बॉडी की तरह फंक्शन करना है ना। तो हम प्रभु सॉरी पौलुस यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कह रहा है कि 22-21 में आगे पढ़ता हूँ कि क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, इसी प्रकार कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिसके पास नहीं है उससे लज्जित करते हो। तुमसे मैं तुमसे क्या कहूँ, इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। तो पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता इस बात में, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा है ये बात सुन के कि आप लोग, कुछ लोग ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा वाइन पी रहे, क्योंकि वो घर से लेके आता है और वो ज़्यादा वाइन पी रहे, और जो गरीब है उसको मिल ही नहीं रहा है, उसके पास है ही नहीं। तो पौलुस ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक लेवल पे आके प्रभु बोझ लेना है, साथ में लेना है, कोई आगे पीछे नहीं लेगा, कोई भी दूसरे को तुच्छ नहीं जानेगा, है ना। तो हम इस प्रभु की इच्छा को आज पूरा करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपका हृदय आपने हमें दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु कि आपकी इच्छा है कि भाई एक साथ रहे, आपकी कलीसिया एक शरीर की तरह रहे प्रभु। हर एक अंग एक दूसरे का ख्याल रखेगा, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रेम रखेगा प्रभु, क्योंकि यही आपकी इच्छा है और यही आपका प्रेम है जो हमारे दिलों में उंडेला गया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमें सिखाइए कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करें, कैसे एक दूसरे का बोझ उठाए और कैसे एक दूसरे को आप जैसे हमें देखते हो वैसे देखे प्रभु। और ये रोटी जो आपने दी है हमें, ये आपका शरीर है प्रभु, इस रोटी की तरह हम आपके शरीर है प्रभु, आपके शरीर के भाग है, और इस रोटी को खाने से हम आपकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, जिससे हमें चंगाई मिली प्रभु, जिससे हमें छुटकारा मिला। और इस लहू को दर्शाने वाले इस प्याले को हम लेते हैं कि इस लहू के द्वारा हम पिता के करीब लाए गए हैं, ताकि पिता के करीब हर एक व्यक्ति आ पाए और कोई भी नीचा नहीं हो, कोई भी ऊंचा नहीं हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए तो सुन पिता, आमीन। हम सब भाग लेंगे इसमें।
थैंक यू जीसस। यस, सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। सो आप खुश हैं, राइट? हालेलुया। ओके, सो जैसे कि आपको पता है कि आज शाम को लेडीज़ मीटिंग है हमारे पास्टर जी के घर पे पिंपली गौरव। सो आई एम श्योर लेडीज़ रेडी हैं आज शाम की मीटिंग के लिए, शाम को 6 बजे, है ना? सो शाम को 6 बजे मिलते हैं लेडीज़, गर्ल्स। हालेलुया, थोड़ा सब छुपा रहे अपनी ओके, सो जैसे कि आपको पता है मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंस किया था मेंस मीटिंग के लिए। मेंस मीटिंग रहेगा नवंबर में, 2 नवंबर, 2 नवंबर, फर्स्ट सैटरडे रहता है। तो जो मेंस हैं, बॉयज़ हैं, आप भी तैयार रहे मीटिंग के लिए। ओके, हालेलुया। यस, सो ये सारे मीटिंग से हमको लाभ होता है पर्सनली, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि यस ये स्पेसिफिकली लेडीज़ को सीखनी चाहिए कि वचन में से है ना? और ये स्पेसिफिकली मेंस को भी सीखना चाहिए क्योंकि वचन के द्वारा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। ओके, जैसे आपको पता है कि ये जो मीटिंग्स हैं हर संडे ये रिकॉर्ड की जाती है और ये इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो अपलोड की जाती है यूट्यूब पे। सो यूट्यूब पे हमारा चैनल है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के नाम से, एंड उसमें प्लेलिस्ट है, आप बहुत सारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वो प्लेलिस्ट है। एक तो प्लेलिस्ट फाइनेंस पर भी है, पैसों से रिलेटेड, है ना, कि आपको पैसे कैसे मैनेज करना है, वो सब भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और साथ ही जो हर संडे का वर्ड है, वचन है, उसकी भी प्लेलिस्ट है। जो वर्शिप रहता है उसकी भी प्लेलिस्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं। आप वापस वचन सुने, नोट्स बनाइए। थोड़ा ध्यान मेरे बच्चे पे है क्या करें, दिस इज़ द हार्ट ऑफ द फादर। हालेलुया, आमेन। चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे उनके पास कितना भी काम हो, बट उनका ध्यान नज़र हमारे ऊपर ही होता है। आमेन, आमेन। ओके, सो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वचन पढ़िए, सुनिए और शेयर करिए। हालेलुया, यस, ओके। सो बेसिक 24 का बताना है क्या अंकल, या थोड़ा बाद में बताएं? ठीक है, बस सिर्फ इतना याद ध्यान रखना है, 24 को शाम को रहेगा सर्विस, 24 दिसंबर, है ना? 24 दिसंबर को शाम को रहेगा सर्विस। सो अभी काफ़ी टाइम है, बट अभी से आप उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। 8-9 बजे के आसपास रहेगा। सो 24 दिसंबर। सब ऐसे शॉक्ड रहे, ये कौन सा तारीख है, ऐसा शॉक्ड एक्सप्रेशन क्यों? हम पहले से ही आपको बता रहे हैं ताकि आप उसके हिसाब से रेडी रह सकते हैं। ओके, सो यस, 31 का भी 31 दिसंबर, है ना? 31 दिसंबर को भी हमारी मीटिंग रात को रहेगी 9 से 12, है ना? तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए पहले से ही। आई एम श्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल रहता है ऑलमोस्ट, नहीं तो हम लोग सब इधर उधर से आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, साथ में चलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। आई ऑल एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हैं 24th नाइट और 31 दिसंबर के लिए रात को सर्विस, है ना? मस्त वर्शिप, वर्ड, फुल एंजॉय करेंगे प्रभु के साथ। हालेलुया, यस। लोग सोचते हैं 31 को पब में डांस करेंगे, है ना, पिएंगे और ये एंजॉय करेंगे, बट वो जब तक है तब तक वो बहुत टेम्पररी है, वो एक्चुअल एंजॉयमेंट नहीं है, वो सच में खुशी नहीं है, राइट? जो सच में जो जॉय है, जो सच में जो खुशी है, आनंद है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु देता है, आमेन, जो परमानेंट है, राइट? सो बस वहीं से फिल करेंगे अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो क्या आप रेडी हैं आज के वचन के लिए? आप तैयार हैं? यस, थोड़ा और एनर्जी चाहिए, है ना, ताकि हमारे जो प्रीचर हैं वो फुल एनर्जी के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ वो वर्ड शेयर करें। आमेन, उनको आपकी एनर्जी की ज़रूरत है सो आप तैयार हैं? ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मनोज ब्रदर का और ट्रांसलेशन के लिए सतीश ब्रदर का। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। Thank you for this day, Father. धन्यवाद करते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए। Father, we thank you that our hearts are prepared परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे हृदय को आपने तैयार किया है to receive your word, Lord. कि आपका वचन सुनने के लिए। You know this room.
परमेश्वर पिता आपको पता है इस दर का, You know everyone sitting here, Lord. आपको हम सब के बारे में पता है जो यहाँ पे बैठे हैं। Holy Spirit, we thank you that you will minister to us today. पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें चलाएंगे आज। You will take over our words, Lord. पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शब्द को बोलेंगे। Thank you, Father. धन्यवाद करते In हैं पिता। Jesus' name we pray. यीशु Amen. के नाम से मांगते हैं, आमेन। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are happy? आप में से कितने लोग आनंदित हैं? I'm happy, but it may not show in my expressions. मैं खुश हूँ, परंतु मेरे हाव भाव से आपको पता नहीं चलेगा। Yeah, I think like God has given me the gift of camouflage. हालेलुया। Yeah. So a lot of themes have been going on in my heart. तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हृदय में उथल पुथल कर रही है। And my brother called me yesterday और एक भाई ने मुझे कल फ़ोन किया asking what I was going to share on. और ये पूछा कि कल कौन सा वचन होने वाला है। So I said, I don't know. तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। Yeah. The Lord knows. परमेश्वर को पता है। Thank you, Jesus. So we'll start with the verse. तो हम वचन में जाएंगे। Micah हम मीका के पत्री में जाएंगे। Micah 7 verse 8. मीका का 7वां अध्याय और 8वें वचन में The word says, do not rejoice over me, my enemy. तो वचन ये कहता है, मीका 7वां अध्याय 8वां वचन ये कहता है, हे मेरे बैरीन मुझ पर आनंद मत कर, When I fall, I will rise. क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। The prophet here is saying, तो भविष्यद्वक्ता यहाँ पे क्या कह रहा है? do not rejoice over me, my enemy, when I fall. तो ये भविष्यद्वक्ता ऐसा कहता है कि हे मेरे बैरीन मुझ पर आनंद मत कर, For when I fall, I will arise. क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। And if I'm sitting in darkness, the Lord will be a light unto me. और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। You know, a few weeks back, I was just looking at our church family here, and I was just feeling really grateful. तो कुछ सप्ताह पहले मैं अपने चर्च में ये सारे मेरे परिवार को जो देख रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। And you know, like some of us, like when we come and share here, you may see like this person, you know, full of joy and full of looks like not a lot of bad things happened with them. तो आप देखते हो जो भी व्यक्ति इस मंच पर आके वचन को बांटता है, आप उसको दुखी नहीं देखते, आप उसको पूरे उत्साह के साथ आनंद के साथ देखते हो। But I would like to tell you that we have warriors among us. पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम में सैनिक है। And there are people right here who have been tested in their faith. और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनकी परीक्षा हुई है विश्वास में। You know, the devil attacked and attacked and attacked, and they've overcome through the word of God, and they are standing here with us. तो आप देखते हैं कि शैतान जो है उन पे हमेशा परीक्षाएं लाता है, कठिनाइयां लाते हैं, पर शब्द के द्वारा वो लोग फिर से धाड़स के साथ उठ खड़े होते हैं। And so this verse here, when it says, do not rejoice over me, my enemy. तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? मुझ पर आनंद मत कर मेरे बैरीन, When I fall, I will rise. क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। That should be a theme of our lives. ये अपने जीवन में एक वाक्य ऐसा होना चाहिए। We'll go to one more verse. हम और एक वचन में जाएंगे। Proverbs 7, Proverbs 24:16. नीति वचन 24वां अध्याय 16वें वचन में जाएंगे। नीति वचन 24वां अध्याय 16वें वचन में जाएंगे। The word here says, for a righteous man falls 7 times. तो वचन यहाँ पे क्या कहता है हम देखते हैं, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे And he rises again. तो भी उठ खड़ा होता है, But the wicked stumble in the time of disaster and collapse. परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर
पड़े ही रहते हैं। You know, the sure path to victory is if you decide that I will not give up. आपको पता है जो जय पाने का जो राह है, जो मार्ग है, वो जय हमें तभी प्राप्त होता है जब हम हार नहीं मानते। Then when we decide that I have the strength of God that is backing me up. जब जय हमें तभी मिलता है जब हम ये जानते हैं, जब हम ये ठान लेते हैं कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमेशा हमारे पीछे, हमारे साथ है। It's that simple, ये इतना आसान है and it's that difficult as well. और ये इतना कठिन भी है, Because you have to decide that I will not give up regardless of what I'm seeing in the surrounding right now. क्योंकि आप देखते हो कि हमें हार नहीं माननी है, हम हमारे चारों तरफ जो होते हुए देखते हैं उसको देख के। See, we all have received promises of God, promises from God. आपको पता है हम सबको परमेश्वर की ओर से प्रतिज्ञाएं मिली हैं। And on this 31st of December, we're going to have a worship time here and we'll be prophesying as well. So I would encourage all of you to come. और ये आने वाले 31 दिसंबर को हम चाहेंगे कि आप सब यहाँ पे आइए, क्योंकि हम तब भविष्यवाणी करेंगे। इन प्रतिज्ञाओं को आप सबके जीवन में हम भविष्यवाणी के द्वारा बोलेंगे। So we all have received promises from God which we've not seen them fulfilled till now. तो हम सबके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं ऐसी दी है जिन्हें हम लोगों ने अपने जीवन में पूरा होते हुए अभी तक नहीं देखा। And so what we do in this time of uncertainty decides whether we will win or whether we will lose. ओके, तो आप ये देखो कि जब तक हम वो प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर लेते, तो वो जो समय है उसमें हम लोग कैसे, अगर वो प्रतिज्ञा को थामे रहते या उसको छोड़ देते, वही डिसाइड करेगा कि हम उसको प्राप्त करेंगे या नहीं। See, when we read a verse like this, for a righteous man falls 7 times and rises again. तो हम देखते हैं, अगर हम ऐसे वचन पढ़ते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। But when we have to live it out, पर जब हम इसे जीने के लिए जब जिसे देखते हैं, we don't live it out saying amen, hallelujah, praise the Lord. हम सिर्फ आमेन, हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोल के जीते नहीं है। This world is in a fallen state. ये जो वचन है ना, ये अभी तक गिरा हुआ है। And the devil has every strategy to ensure that you never reach the goals that God has given you. और वो जो शैतान है ना, वो अपनी सारी बल से, सारे सामर्थ्य से हम पर वार कर रहा है, हमको वो प्रतिज्ञाओं तक पहुंचने के लिए हमको रोक रहा है। And we as children of God have to look to our Father constantly. और हम जो परमेश्वर की संतान है, अपने अब्बा पिता की ओर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। Let's go to one more verse. हम और एक वचन में जाएंगे, Psalms 34 verse 19. भजन संहिता 34वां अध्याय 19वां वचन देखते हैं। भजन संहिता 34:19। The word says, many are the afflictions of the righteous, वचन ये कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, but the Lord delivers him out of them all. आमेन, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। See, we may be going through many afflictions, maybe now, maybe sometime in the future. तो आप देखते हो क्या कि हम सब पे अभी कठिनाइयां है, विपत्तियां है या आने वाली है, हम उन विपत्तियों में से बढ़ेंगे। That is one thing that we can be sure of, that difficulties will come our way. तो ये एक श्योरिटी है कि विपत्तियां आने ही वाली है हमारे ऊपर। And if we have a weak mind, if we have a weak faith, और अगर हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा मन कमजोर है, then our first response will be like, Lord, why did you let this happen with me? तो हमारी सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होगी कि परमेश्वर पिता, आपने मुझ पर यह विपत्ति क्यों आने दी? Why did you let this tragedy happen in my life? परमेश्वर पिता, आपने इन कठिनाइयों को मेरे जीवन पर क्यों आने दिया? I prayed, I did everything that I was supposed to do. मैंने प्रार्थना किया, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना I चाहिए था। gave, I've obeyed everything that I know how to obey. मैंने दान दिया, मैंने हर एक चीज, हर एक आज्ञा को माना जो आपने बोली थी। But why have you failed me? पर आपने मुझे इन विपत्तियों से क्यों जाने दिया? See, maybe we'll not directly question God saying, why have you failed me or why have you lied? तो हम ऐसे अब्बा से डायरेक्टली बात करते कि प्रभु, आपने हमें फेल क्यों किया? आपने हमें झूठ क्यों कहा? We may not word it exactly in that way. हम लोग उसको ऐसे ही रखे प्रार्थना में बोलेंगे नहीं पिता को। But in the middle of the battle, if we are turning
our questions towards God, परंतु अगर युद्ध के बीचों बीच अगर हम अपने पिता की ओर फिरते हैं, it's like imagine you're in a war आप सोचिए, आप युद्ध के बीच में हो and you have your weapon and you're firing at the enemy. तो और आपके पास शस्त्र है और आप उससे प्रहार कर रहे हो सामने वाले शत्रु पे, And you see your brother get hit और आप देखते हो कि आपके भाई को लगी है and he dies. और वो मर गया, And now, instead of firing towards the enemy, you're turning towards your headquarters and starting firing towards your headquarters. और आप तभी वो शस्त्र है जो प्रहार कर रहे हो उसकी दिशा बदल के पीछे देख के अपने ही खुद के हेडक्वार्टर्स पे बस उसका प्रहार करते जा रहे हो. In the middle of your battle, if you're questioning the intent and the will of God, that's exactly what we are doing. युद्ध के बीच में हम जो परमेश्वर को कोसते हैं, टोकते हैं और परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं, यही सब चीजें हम लोग कर रहे हैं. The first thing we have to be very, very sure of is that God is on my side. आपको ये चीज हमेशा पता होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध में नहीं, मेरे साथ में है. Or rather, I am on God's side. या ऐसा बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर की ओर से. Last men's fellowship, we were studying this verse that we are His workmanship. तो पिछले वाले जो मेंस फेलोशिप थी, सहभागिता थी, तो उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की बनाई हुई वर्कमैनशिप. It means God has created us like an art with a purpose, with a vision in mind. तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें जो बनाया वो उसकी कला है, एक चीज जो परमेश्वर ने देखी है आने वाले भविष्य में उसके लिए. And the same applies to our life. और यही सेम चीज जो है वो अपने जीवन में भी अप्लाई होती है. In Jeremiah 29, the Lord says, "For I know the plans that I have for you." तो यिर्मयाह 29वें अध्याय में वचन ये कहता है कि मेरी जो योजना है जो तुम्हारे लिए है वो मुझे पता है. The plans are to prosper you and to give you a hope and a future. मेरी जो योजना तुम्हारे लिए है वो अच्छी है, भली है, बुरी नहीं. So the plans of the Lord is for our good. तो परमेश्वर की जो योजना है जो हमारे लिए है वो भली है. But He did not say that the way will be good as well. परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा जो मार्ग होगा वो भी भला अच्छा होगा. That there is a promise, ये एक प्रतिज्ञा है. a promise that Jesus gave that whatever you give for the sake of the gospel, you will receive 100-fold with persecution in this life. तो आप एक वचन ऐसा है जिसमें प्रभु यीशु ने बोला है जो भी आप सुसमाचार में देते हो तो आपको उसका 100 गुना ज्यादा उसका persecution वो जो आप पे Which आएगा. means you'll have a lot of troubles in this life along with the fulfillment of the promise of God. तो आप देखते हो क्या आपके जीवन में विपत्तियां और कठिनाइयां आएंगी जब आप इस प्रतिज्ञाओं तक पहुंचोगे. But the Lord says, "Be of good cheer, I have overcome the world." परंतु परमेश्वर ये कहता है अपने आप को थामे रह क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है. In me you have peace, in the world you will have tribulation. मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी परंतु इस संसार में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी. But I have overcome this world. परंतु मैंने इस संसार को जीत लिया And है. so that is the mindset that we have to bring on. तो ये जो मानसिकता है वो हमें हमारे जीवन में लानी है. See, again we'll talk a little bit about special forces. हम लोग फिर से जो स्पेशल फोर्सेस, So this training that these soldiers do in order to be a part of the special forces of the army, तो आप देखते हो स्पेशल फोर्सेस जो हमारी भारतीय सेना है, जो स्पेशल फोर्सेस है, जो वो जो ट्रेनिंग लेते हैं, so the soldiers who become these special forces soldiers, they are not the strongest looking people. तो आप देखते हो वो जो सेना है जो वो स्पेशल फोर्सेस में बनते हैं, जो उत्तम सेना जिनमें ये होते हैं, परिवर्तित होते हैं, तो वो ऐसे हट्टे कट्टे बलवान लोग नहीं है. And they may not even be the people with the sharpest IQ. और वो लोग ऐसे भी नहीं है जिनका IQ अति उत्तम है. These are people, the base quality that they should have is that they have this attitude of never giving up. उनकी एक ही चीज उनमें होनी चाहिए कि हम कभी हार नहीं मानेंगे. Regardless of what kind of torture they are going through, they do not give up. चाहे जो भी विपत्तियां हम पर आए हम हार नहीं मानेंगे. And that's the attitude that Paul had as well.
और ये जो स्वभाव है ये प्रेरित पौलुस में भी था. He was beaten, he was battered, and in one place he goes and he's stoned to death nearly. आप देखते हो पौलुस पर सारी विपत्तियां पड़ी, उसको मारा गया, उसको भी बहुत सारी ताड़ना पड़ी, और उसके एक जगह पे पता आप देखते हैं कि पथराव भी हो गया कि वहां पे वो मरने ही वाला था. And then the brethren come, all the believers come and they surround him. Then he gets up and goes back into that same city. और आप देखते हो कि सारे विश्वासी भाई आके उसे उठा के उसे फिर से वहां पे उसी शहर में लेके जाते. So he had this fire of never giving up. तो उसके अंदर वही आग थी, मैं हार नहीं मानूंगा. And you know, a reason for him to have that fire is that he constantly had that vision of God before him. Amen. और उसका जो ध्यान, उसके अंदर जो ज्वाला थी, जो आग थी, वो कंसिस्टेंट इसलिए थी क्योंकि उसका जो ध्यान था वो सिर्फ परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पे था. See, the devil doesn't have a threat from you as such. आप देखते हो शैतान को आपसे कुछ हानि नहीं है, But he is at a great danger from you accomplishing the will of God that God has for you. परंतु उसको डर इस बात से लगता है कि आप अगर उस प्रतिज्ञा को पालोगे तब क्या. And so every attack of him is against your purpose, your destiny which God has set for you. तो शैतान हमें हर तरह की कठिनाइयों से रोकेगा कि हम उस प्रतिज्ञा को ना पा सके. And once we understand that the attack is not against us, और जब हम उस चीज को जान लेंगे कि ये जो हम पे जो अटैक हुआ है वो हमारे विरोध में नहीं है, it is against the purpose that God has assigned to us. वो जो अटैक हुआ है वो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है हमारे लिए उसके विरोध में हुआ है. And all we have to do to win is hold on to the promises of God and don't let go. और हमें बस एक ही चीज करनी है कि उस विश्वास में थामे रहना है कि उस प्रतिज्ञा को पा सके. We will have victory in every area of our lives. हम लोग हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जय पाएंगे. There is not one reason why the devil should win, why we should fall short of our purpose if we believe the word of God. एक भी ऐसा कारण नहीं है जिस वजह से शत्रु की जय होगी अगर हमने वचन पे ध्यान नहीं दिया तो. The word says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all of them. वचन ये कहता है कि धर्मी जन पे हजारों विपत्तियां भी आएगी परंतु परमेश्वर उन सब से उसे बाहर निकालेगा. And so if you are facing the heat, the fire right now, the fire that is coming to destroy you, if you are facing it right now, अगर आप उस आग को जो आपको भस्म करने के लिए आ रही है अगर आप उसे महसूस कर रहे हो, know that the Lord will deliver you out of all of it. तो आप ये जान लो कि परमेश्वर सामर्थ्य आपको उस सब में से बाहर निकालने की. See, if you fail, you are not a failure. आप देखते हो कि अगर आप गिर भी गए तो आप गिरे हुए नहीं रहोगे. If you fail, you are not called a failure in the eyes of God. अगर आप गिर भी गए तो भी आपको परमेश्वर आपको उसकी नजर में गिरा हुआ नहीं समझेगा. You only become a failure when you receive to get back up. आप गिरे हुए तभी रहोगे जब आप उठ खड़े होना नहीं चाहोगे, तभी आप हारोगे. तभी आप हारोगे. The word says the righteous man falls 7 times and he rises again. तो वचन ये कहता है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उन्हें उठ खड़ा करता है. He has to decide that I'm going to rise back again. वो जन जो है परमेश्वर का उसमें ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा. I may have failed at what I tried earlier. अगर मैं हार भी गया, मैं गिर भी गया तो भी मैं उठ खड़ा होऊंगा. I might have failed. I might have tried to believe the word of God and it didn't work for me. मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत ऐसी इच्छा रखी कि मैं नहीं गिरूंगा. नहीं, I might have tried to believe the word of God and it did not work for me. मैंने बहुत ऐसा ट्राई किया कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखूं परंतु मैं फिर भी फेल हुआ. Yeah, it did not work for me. हाँ, परंतु ये वचन फिर भी मेरे लिए काम नहीं किया. But I do not go back to question the word of God. परंतु मैं फिर भी परमेश्वर के पास उस प्रश्न को लेके नहीं जाऊंगा कि मैं क्यों गिरा. I have decided that the Lord is on my side and I am on the Lord's side. मैंने ये डिसाइड किया है कि परमेश्वर मेरी ओर से है और मैं परमेश्वर की ओर से. So if I failed, I don't turn and start firing at heaven.
तो अगर मैं हार गया या अगर मैं गिर भी गया तो भी मैं स्वर्ग की ओर देख के परमेश्वर को सवाल नहीं पूछूंगा। I look straight towards my goal and keep moving. मैं अपने लक्ष्य की ओर ध्यान से देख के उसकी ओर बढ़ूंगा। I keep going no matter how many times I fall, I fail, I keep getting up and I keep going. मैं अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता ही चला जाऊंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार गिरूंगा, पर मैं उठकर लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा। You know, Brother Delon was battered by sickness. Brother Delon. ओके आप जानते हैं ब्रदर डेलॉन को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए थे, But he kept enduring, he kept believing the promises of God, and he just did not give up. परंतु आप देखते हो कि ब्रदर डेलॉन ने हार नहीं मानी, वो लड़ते गए, वो पूरे ढाढ़स के साथ वचन पे विश्वास रखे वो लड़ते गए। And now when you look at him, you can't think that he was ever sick. अगर आप अभी उनको देखते हो तो आप ये सोचोगे कि ब्रदर डेलॉन कभी बीमार थे ही नहीं। Instead, all of our guys, we compare our tummies to him, thinking, you know, he's so fit. और हम सब जितने भी भाई हैं हमारे पेट को उनके पेट के साथ कंपेयर करते हैं, देखते हो कि वो बहुत फिट है। And if you look at Delon, bro, you will not see a lot of muscles and, you know, like Arnold Schwarzenegger, something like that. अगर आप ब्रदर डेलॉन भाई के पास अगर आप देखोगे तो आपको वो इतने हट्टे कट्टे बलवंत ऐसे नहीं दिखेंगे। But the devil knows the strength of God that resides in him. परंतु जो शैतान है उसको परमेश्वर की सामर्थ जो उनमें है वो पता है। See, we'll go to James 1. हम याकूब की पत्री में जाएंगे, पहला अध्याय। James 1:4. याकूब की पत्री पहला अध्याय चौथा वचन, No, 1:2. दूसरा वचन। My brethren, count it all joy when you fall into various trials. याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरा वचन में हम देखते हैं, है मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, Count it all joy. तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, Knowing that the testing of your faith produces patience. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता When है। your faith is tested by fire, when your faith is tested through trials, जब आपके विश्वास की परीक्षा होती है ये ट्रायल्स से, and you do not give up, और आप हार नहीं मानते हो, that faith becomes patience. तो ये जो विश्वास है ये धीरज में बदलता है। It is like, you know, you have this like gold. We have this gold with the ISI hallmark something. तो आप जानते हो सोना जो होता है उस पर ISI का हॉल मार्क होता है। So it's like when your faith is tested through trials and it endures, it doesn't you know, diminish in the fire. Okay. तो जब आप देखते हो कि वो जो हॉलमार्क वाला सोना जो होता है ना, उसको जब आग की भट्टी में उसको जब डालते हैं तो वो नाश नहीं होता है। When your faith is tested through fire, तो जब आपका विश्वास उस अग्नि में से जाता है and it does not disintegrate, और वो जब नाश नहीं होता है उस विश्वास, that faith becomes patience. तो वही विश्वास धीरज में उत्पन्न That बदलता faith है। becomes like a new level that you have achieved. तो वो जो विश्वास होता है ना वो एक नए दर का होता है जो आपने उसे पाया है। And that experience that you had through using the word and winning this victory, it becomes a learning for many others. और वो जो आपका जो एक्सपीरियंस होता है कि वो गिर के उठ के खड़ा होना और उस विश्वास को ऐसे थामे रख के उसको पाना, वो एक उदाहरण बनता है दूसरों के जीवन में। You know, the Lord delivered the children of Israel from the hands of Egyptians. तो आप जानते हो कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला। And now imagine you are one of them. अभी आप सोचो आप उनमें से एक हो, And you've seen these 10 plagues. और आपने ये सब चीजें ये सब जगह को देखा है। You've seen the 10 plagues that God brought on the children of Egypt. तो आपने उस सारी 10 विपत्तियों को देखा है जो मिस्र देश पर आई थी। And you've seen all these works of God, and now you've left Egypt and you're standing in front of Red Sea. तो आपने परमेश्वर के सारे चिन्ह सारे चमत्कारों को देखा है और आप लाल समुद्र की ओर खड़े हो। And now you are standing and you're looking back and you're seeing this dust of cloud,
rising many miles high in the sky. और आप लाल समुद्र के सामने खड़े हो और आप पीछे मुड़ के देखते हो तो पूरी जो धूल मिट्टी है वो 10 मील दूर से ऐसे इकट्ठा ऐसे उसका जैसे एक बादल सा बन रहा है. And you're seeing this entire army of Egypt coming back to take you as captive. और आप देखते हो कि मिस्र की इस पूरी सेना वहां से तुम्हें फिर से वहां ले जाने के लिए आ रही है. And on your front, you have nowhere to go. और आपके सामने कोई मार्ग नहीं रहा जाने के लिए. And that is the time that your faith is being tested. तो यही वो समय है जब आप पे विश्वास की परीक्षा होगी. In that moment, it is decided that what you have, is it really faith or is it just something fake? तो उसी समय इस बात का पता चलेगा कि आप में जो है वो विश्वासी है या और कुछ. It's amazing that only one person there believed. The entire congregation was crying out and wanting to make a captain and go back to serve the Egyptians. तो आप देखते हो कि उस पूरे झुंड में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास में खड़ा था और बाकी सब लोगों ने हार मानी थी और वो बंदी बन के जाने के लिए तैयार थे. We have to choose to be that one person. हमें उस एक व्यक्ति के जैसा बनने के लिए सोचना. See, faith is very simple. देखिए विश्वास बहुत इजी है, बहुत सामान्य. It really comes down to whether God loves you or not. वो जो विश्वास है वो इस पर आता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं या नहीं. And if he loves you, will he do what he promised or not? और अगर परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं तो वो जो प्रतिज्ञा उन्होंने हमें दी है वो उस करने में उस सामर्थ्य है या नहीं. And the answer of that is with you. It lies, the responsibility of choosing the answer lies with you. और जो उत्तर जो है ना वो हम में बसता है कि वो प्रतिज्ञा को हम पाएंगे या नहीं पाएंगे. If we are so overwhelmed with the problems that are facing us and we decide, okay Lord, I don't think you can handle this, I don't think you can save me anymore, that is exactly what will happen. तो हम देखते हैं कि उस समय पे हम हमारे चारों ओर की कठिनाइयों को विपत्तियों को देख के हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर पिता मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये नहीं हो पाएगा. But if you endure through that, you just hold on when you have nothing to hold on to. परंतु आप उस सब में भी उन कठिनाइयों विपत्तियों में भी आप अपने विश्वास को थामे रहते हैं दृढ़ता से. You will sense a giant rising up on the inside of you. Amen. आप तब देखोगे, तभी आप देखोगे कि आपके अंदर एक विशाल ऐसा कोई सामर्थ्य चीज खड़ी होती है. You have to decide first. इस सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको डिसाइड करना होगा पहले. I'll share a story with me. एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. There was I think 2021 there was a time not 21 2020 I think somewhere few years back there was a time where I was about to be removed from my organization. तो 2020-21 की ये बात है कि मुझे मेरे कंपनी में से जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ से वो मुझे निकालने वाले थे. Because I was just newly joined, I didn't have any experience, any skill. I've shared this before as well. क्योंकि मैं एक नया व्यक्ति था जिसमें कोई कला नहीं थी, कोई गुण नहीं थे और ये जो मेरी गवाही है मैं पहले भी बता चुका हूँ. And so I get this mail and final, it's everything is done from their side. They are saying you will no longer work with us. I got a call as well saying you have to look for some other job. तो मुझे एक ईमेल आया मेरे ईमेल आईडी पे और फ़ोन भी आया कि ये आखिरी दर है, इसके बाद आप हमारे साथ काम नहीं करोगे. And so in the natural I had nothing to hold on to. तो जो सांसारिक दर पे मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको मैं थामे रहूं. I had literally nothing to hold on to that I could say because my skill was there was no skill, it didn't exist in this field. तो संसारिक दर पे मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको मैं थामे रहूं. And if I have to go out and find a job on my own, I could not do that. तो मेरे हाथ में कोई कला भी नहीं थी, कोई सामर्थ्य भी नहीं था कि मैं खुद से जाके कई और जगह जाके जॉब लूं. So I just held on to the word of God. तो मैंने सिर्फ परमेश्वर के वचन को थामे रखा. The Lord gave me a promise from Isaiah saying, "You will not be dismayed; your head will not be put to shame." तो परमेश्वर ने मुझे यशायाह में से एक वचन दिया कि तुम्हें what is it? You will not be put to shame. हाँ, आप तुमको शेम तू में शर्मिंदा ना होगा. कोई शर्मिंदगी तुझ पर नहीं होगी और तेरा सर ऊंचा रहेगा. Yeah, so during that time God gives me this song as well.
परमेश्वर ने एक गाना भी दिया उस समय। डर मत, तू शर्मिंदा ना होगा, अपने सर को ना झुका, तेरी निंदा ना होगी. Amen, amen. So this song, that's a good way to rub the devil's nose. तो ये जो गाना है ना, ये एक अच्छा तरीका है शैतान के नाक को घसीटने का, रगड़ने का। Whenever he's trying to push you against a corner where there is no way of escape, start writing songs, start writing books, and use that to bash him forever, for eternity. तो जब शैतान ऐसे हमें करता है, हमें कॉर्नर करता है कि जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रख छोड़ता है, तब गाना लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हम वही गाना उसके विरुद्ध में हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। So God gives me this verse that you will not be put to shame, and I believed when I have nothing else to hold on to. तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि तुझे कोई शर्मिंदगी सहनी नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा तेरे सर को ऊंचा करूंगा। See, we are going to a lot of scriptures, but if you just hold on, everything will make sense. तो मुझे पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा वचन देख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ थामे रहे, क्योंकि ये सब चीज एक इसमें समेटने वाली है। Hebrews 11:1 says, don't open there. हाँ। Hebrews 11:1 says, faith is the substance of things hoped for. तो इब्री 11:1 में हम देखते हैं विश्वास हाँ, आशा की हुई वस्तुओं का आशा की सबूत हुई है। वस्तुओं का निश्चय और अंधे की, Yeah, it's proof. यस, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। So faith is the substance. It's a matter. It's a vastu. तो जो विश्वास जो है वो एक वस्तु है। Faith is something that you can tangibly feel in that sense. तो विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे हम शारीरिक रूप में उसको फील कर सकते हैं, एक सेंस ऐसा है विश्वास। And it is used when there is nothing else to hold on to. और उसी विश्वास का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी चीज को थामे नहीं रह पाते। So when I get this information and I get this command from my company that you're not going to work here anymore within the next 2 days. तो जब मुझे मेरे कंपनी से ये इंटीमेशन आता है कि तुम यहाँ पे ये 2 दिन में तुम यहाँ पे कोई काम नहीं करो। So in the natural, I have nothing else to hold on. I don't have connections. I don't have skill set. I don't have anything that I can hold on to survive this storm, this fire. तो ये जो सांसारिक जीवन में मेरे पास कोई आशा नहीं थी कि जिससे मैं थामे रहूं, मेरे पास कोई कला नहीं थी, कोई था नहीं जिससे मैं बता सके कि मुझे जॉब चाहिए, ऐसा कुछ। All I had was the word of God that God gave me saying, you will not be put to shame. मेरे पास एक ही चीज थी जो परमेश्वर का वचन है, जो कहता है कि तुझे शर्मिंदा नहीं होना And पड़ेगा। so I had to decide in that moment तो मुझे डिसाइड करना पड़ा उस that Lord, समय you are true and let every man be a liar. कि परमेश्वर तू सच्चा हो और हर मनुष्य झूठा। And I have written it in my diary as well. और मैंने उसे मेरे डायरी में लिख भी रखा। I said, Lord, if these people kick me out, you will only take me to a better place because you've said I will not be put to shame. Amen. और परमेश्वर पिता, अगर इन लोगों ने मुझे निकाल भी लिया तो भी आपकी प्रतिज्ञा के द्वारा आपने जो मुझे कहा है कि मुझे शर्मिंदगी सहनी नहीं पड़ेगी, आप मुझे अच्छे दर पे ले जाओ। And see, there's this power in true, genuine faith. और आप देखते हो क्या इस विश्वास में एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य है। When you set your heart that God is going to show up and I will not give up until that happens. कि आप देखते हो कि मेरा हृदय जो है वो परमेश्वर पे ही लगा हुआ है और परमेश्वर उपस्थित होने वाला है। I felt like Hulk. आप हल्क जानते हो, मुझे हल्क की तरह लगा। I just felt this surge of energy rising up on the inside of me. मैंने उस सामर्थ्य को महसूस किया मेरे अंदर जो उभर रही थी। And through that confidence, that song came out. और वही धाड़स के साथ वो गाना आ गया। And I believed that for a few days. और मैंने उस पर विश्वास रखा कुछ दिन के लिए। And then the Lord gave me the next step. और फिर परमेश्वर ने मुझे अगली कड़ी दी। The Lord showed me a verse saying, the doors which I have opened, no one can shut it. तो परमेश्वर ने मुझे और एक प्रतिज्ञा में ऐसे बताया कि जो द्वार मैंने खोले हैं कोई उसे बंद नहीं कर And सकता। in that moment, I had to decide that the Lord is greater than any Mercedes-Benz, greater than any manager who is in any position of power. और उस समय पे मुझे डिसाइड करना था कि जो परमेश्वर है वो हर मैनेजर से, हर कंपनी से बड़ा है। And I still have nothing else to hold on in the natural. और मेरे पास फिर भी इस संसारिक जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे मैं थामे रहूं। And so I wrote in my diary again.
तो मैंने फिर से मेरे डायरी में ये सब लिखा। I was pumped. So I wrote saying, now I want to see कौन निकालेगा मेरे को इधर से. और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि अब मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। And it was not a boasting in my strength. और ये वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, It was not a boasting in my skill set. और ये ऐसा भी नहीं था कि ये मेरी कला मेरी कला से कुछ पा रहा हो, ऐसा भी नहीं था ये। Because I thought about my skill set a few months back, and you can ask Lucas, bro, I cried bitterly. It nearly put me in depression. तो मेरे हाथों में जो कला थी मैं उसके बारे में लूकस ब्रदर के साथ डिस्कशन कर रहा था और मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ा खुद पे। No, you can ask him. It was very ugly the way I was crying. I was literally crying. तो आप पूछ सकते हो लूकस ब्रदर को कि मैं रो रहा था और मैं किस तरह से रो रहा था, आपको लूकस ब्रदर ही But बताएं। in this place, there was no natural logic that I could hold on to. पर यहाँ पे इस दर पे ऐसा कोई वास्तविक ऐसा कोई लॉजिक नहीं था जिसे मैं थामे रहा। Because the mail is still sent, they have not called back the mail. It's still there. Everything from them is done that you are not working here. It's done. क्योंकि आप देखते हो कि वो जो ईमेल था ना वो आ चुका था, वो मेरे मेल बॉक्स पे पड़ा ही था कि तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना है। But in the middle of that, this sudden confidence comes in me that अभी मैं देखता कौन निकालेगा मेरे को इधर से। Amen. तो और इन सब के बीच में वो एक धैर्य एक ढाढ़स मुझ में आके मैं ये कहता हूँ कि अब मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। And that is the manifestation of faith. और ये जो है ना, ये जो विश्वास है वो जीवित हो रहा था। So a whole 1.5 or 2 months later, that same manager sends out a mail to the entire Germany team, US team, everyone saying Manoj will handle this feature hereafter. I'm sure he was crying and wiping his tears. It didn't show in the email. तो एक आध 2 महीने के बाद वही सेम जो मैनेजर है वही मेल लिखता है पूरे जर्मनी टीम को, सारे जो उनके बड़े बड़े हायर मैनेजमेंट है टीम को रख के कि मनोज जो है यहाँ से इस प्रोजेक्ट को संभालेगा। And so that is how you decide that I will not give up. तो आप इससे डिसाइड करते हो कि हमें हार नहीं मानना। See, you don't have to decide the outcome necessarily. तो आपको आप ये सोच रहे होगे, मतलब आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। Like if my prayer was specific, saying, Lord, please don't let Mercedes kick me out, please, I don't want to leave this, I feel it would have hurt my faith in some other way. अगर मेरी जो प्रार्थना थी अगर वो लिमिटेड रहती थी कि परमेश्वर पिता मुझे प्लीज इस कंपनी से बाहर मत निकालो, तो वो मेरे विश्वास पे एक दाग था। I had to go beyond what I could see. मुझे जो दिख जो रहा था ना वहां पे उसके परे जाना था। I had to leave the outcome in the hands of the Lord, trusting that it will be better than what it is right now. तो वो जो रिजल्ट था ना, तो मुझे वो परमेश्वर के हाथ में देना था, यह जान के कि जो भी होगा परमेश्वर अच्छा ही करेगा। And that's where that word comes true. Let God be true and every man a liar. और तब जाके ये वचन जीवित हुआ कि परमेश्वर सच्चा निकले, बाकी सारे इंसान झूठे। All you have to do is decide, let God be true and every man a liar. आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि परमेश्वर सच्चा निकले, बाकी सब मनुष्य If the Lord has promised you health and right now you're dealing with sickness, let God be true and every man a liar. अगर परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा करके बोला है कि आप में चंगाई है, आप अच्छे चंगे हो गए हो, तो परमेश्वर सच्चा निकले और सारे मनुष्य झूठे। If the Lord has promised you prosperity and health and wholeness, and right now you're facing poverty, you're facing lack, and you're facing fights or whatever, let God be true and every man a liar. अगर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा में कहा है कि आप परिपूर्ण होगे, तो परमेश्वर सच्चा निकले और सारे मनुष्य झूठे की सारी दरिद्रता आपके जीवन से दूर हो And you जाए। decide that I may fall 7 times, but praise God, I will rise up on the 8th. और ये डिसाइड कीजिए कि अगर मैं धर्मी हूं, मैं 7 बार भी गिरूंगा तो भी परमेश्वर मुझे उठ खड़ा करेगा। Regardless of what kind of loss I see, I will never make it greater than my Lord. जो भी लॉस को मैं मेरे जीवन में देखूंगा उसे मैं परमेश्वर से बड़ा नहीं करूंगा। Yeah, my cousin Gaurav. आप जानते हो मेरे भाई गौरव को, So my relationship with him was different. तो हमारा जो रिलेशन था वो काफी अलग स्तर पे था। We both liked war movies.
war movies, military, army तो movies. ये हम दोनों जो थे हमको वो सैनिक जो मूवीज थे वो काफी पसंद थे हमें। And there were times where he was physically suffering because he was having a pain in his chest, and we were just praying over him. हाँ, तो उस टाइम पे उसी दौरान वो काफी कठिनाइयों में से, काफी विपत्तियों में से जा रहा था। उसके शरीर में, उसकी छाती में हमेशा दर्द रहता था। And so there's a very special movie called 13 Hours. I'm not advocating movies here, but forgive me, Pastor. But in this movie, the soldiers they do the sign like this. Okay. तो एक ऐसी मूवी थी 13 आवर्स करके, तो उसमें वो जो सैनिक थे वो ऐसे कुछ साइंस करते थे। So it's like when the battle is finally over and they've like won, so they do this sign. तो वो जो बैटल होता था, जब वो खत्म होता था, तब वो एक दूसरे को ऐसे ये चिन्ह दिखाते थे। And I have photos of Gaurav just recovering and he's doing like this to me. Wow. And I have photos of that. और मेरे पास फोटो है गौरव के कि वो मुझे ऐसे दिखा रहा था जैसे बैटल अभी खत्म हो गया है। And there were times, things were happening with him and I was personally feeling bad for it. और ऐसा भी समय था कि उसके जीवन में वो सब कठिनाइयाँ, वो सब विपत्तियाँ हो रही थी और मुझे इस बारे में बुरा लग रहा था। But when I'm speaking to him, I would not want to reduce his faith. So my words were always like, be strong. Nothing is wrong with you. You're going to be healed. And even my last chat with him, which I had, was along those lines. तो जब भी मैं गौरव से बात करता था तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोलता था जिससे उसका विश्वास डगमगाए, परंतु ऐसी चीजें बोलता था जिससे उसमें और बल आ जाए, सामर्थ्य से भर जाए। And when you hear of attacks that were happening on his health, it would really, something in me would that brotherly love, that emotion that you want to show, and you just want to be like, I'm here with you, so like things are so bad with you. तो जब उस पर वो दैविक अटैक जो हो रहे थे तो मुझे काफी बुरा लग रहा था। एक भाई, आप समझ सकते हो कि हमारा जो प्रेम है वो अलग ही स्तर पे था, तो मुझे काफी बुरा लग रहा था उस चीज के लिए। There are times you just want to hold someone and just cry with them, like how this injustice is happening with you. तो उस दौरान ऐसे फील होता था कि बस उसे जाके गले से लगा के रो पड़ूं कि ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। But whenever I spoke to him, that never came out in my conversations. परंतु जब कभी मैंने उससे बातें की, ये सब चीजें कभी बाहर निकली नहीं मेरे मुंह से। And he used to say like, this is, I'm not able to do this or something. And I would just say, God is fixing you. You are coming out of this. तो हमारा जो भी बातचीत होता था उसमें गौरव बोलता था कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, परंतु मैं उसे हमेशा यही कहता था कि परमेश्वर तुझ में कार्य करता है, तू इसमें से बाहर निकल And आएगा। he was a warrior. और वो एक सैनिक था। So till his last day, he never had pity on himself. तो उसके अंतिम समय तक उसने खुद पर दया नहीं दिखाई। I feel if anyone had a reason to complain, he surely had one. He had a reason to complain. अगर यहाँ पे कोई है जो अपने जीवन के बारे में कंप्लेन करना चाहता है तो उदाहरण के तौर पर गौरव को देखिए, क्योंकि उसके पास कुछ चीजें ऐसे थी जो वो कंप्लेन कर सकता था। He had a reason to give up fighting over and over again when he's seeing attacks coming against him again and again. उसके पास कारण था हार मानने का, जब उस पे अटैक्स हो रहे थे बार बार उसके पास कारण था, पर वो हार नहीं माना। But he did not give up. वो कभी हार नहीं माना। And on his last day, he goes out, all guns blazing, in glory, having worshipped Jesus, being lost in the presence of God. In the church premises, he, leaves this earth. और उसके अंतिम समयों में पृथ्वी छोड़ने से पहले जो उसका अंतिम जो समय था, तो उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना ही की, और उसने भाई को मैसेज भी किया कि आज मैं परमेश्वर के उपस्थिति में खो गया था, और उसी दौरान उसने पृथ्वी स्थल छोड़ा। Now, what is your answer? अब आपके पास क्या उत्तर है? Let God be true and every man a liar. कि परमेश्वर सच्चा निकले और हर एक मनुष्य झूठा। If Gaurav died, it was not the failure on God's end. अगर गौरव की मृत्यु हो गई है तो ये परमेश्वर की हार नहीं है, But we can always be inspired with his life. परंतु हम इंस्पायर हो जाएंगे गौरव के जीवन से।
You know, I prayed, we all were praying for him, and we were seeing improvement happening in him. हम सब उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और हम देख रहे थे कि वो चंगा हो रहा था. And I still don't understand why, suddenly he just went. और मुझे अभी भी नहीं पता कि वो चला क्यों गया. And that is not a question that bothers me. और ये वो सवाल नहीं है जो मुझे ऐसे अटका के रखता है. Because this is not the time to sit and start firing at heaven saying, why did you fail me? तो क्योंकि ये वो समय नहीं है स्वर्ग की ओर देख के अपने शस्त्र का प्रहार करके परमेश्वर को पूछ के कि ये ऐसा क्यों हुआ. Till your last breath, you are in a battle. आपके अंतिम श्वास तक आप युद्ध में हो. You are constantly progressing and living out your victory in Christ. आप प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हो, विजय की ओर चलते, विजय की ओर बढ़ रहे हो. I miss having held him and cried with him when he was here. मैं वो सब चीजें अभी मिस करता हूँ कि उसको पकड़ के उसको गले लग के हम रोना वगैरह वो सब मैं मिस करता हूँ. But I'm happy that never happened. परंतु मैं खुश हूँ कि वो सब चीजें नहीं हुई. Because he went out strong in the power of the Lord. क्योंकि वो यहाँ से सामर्थ्यवान होके परमेश्वर की महिमा में. He did not go out in a whimper, scared. He was not scared. I can promise you he was not scared of anything. मैं आपको पूरे दृढ़ता से ये कहता हूँ कि वो घबराया हुआ, डरा हुआ कभी नहीं था. And that's a habit with me now. और अभी ये आदत बन गई है मेरी. Right now there are people here who are going through battles and I just want to hold and cry, but I will not. यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो कठिनाइयों से जा रहे, युद्ध में लड़ रहे हैं और मुझे उनको पकड़ के गले लग के रोना है, परंतु मैं नहीं रोऊंगा. We will hold on and fight and win this thing, and then we all can cry tears of joy. Amen, amen. हम तभी ही रोएंगे जब हम विजय को प्राप्त करेंगे. A righteous man falls 7 times and yet he will rise again. धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा. Do not rejoice my enemy when I fall, for I will rise. हे मेरे बैरी मुझ में आनंदित मत हो, अगर मैं गिरूंगा तो उठूंगा भी. I will rise. मैं उठूंगा. Because the Lord strengthens me. मैं जरूर उठूंगा क्योंकि परमेश्वर मुझ में सामर्थ देता है. Isaiah 40 verse 31. यशाया 40. Yeah. 40 verse 31. हम यशाया की पत्री में जाएंगे 40वां अध्याय Verse 31. 31वां वचन. यशाया 40 31वां वचन. But those who wait on the Lord shall renew their strengths. आमेन. परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. I will continue to wait on the Lord. मैं यहोवा की बाट जोते ही We रहूंगा. all will continue to wait on the Lord and have victory over whatever we are facing. हम यहोवा की बाट जोते ही रहेंगे जब तक हम उस विजय को प्राप्त ना करें जो हमारे जीवन के लिए. Regardless of Gaurav's loss, जो गौरव का जो भी लॉस हुआ, regardless of that, उसके उसके बावजूद बावजूद भी we did not lose. हम हारे नहीं. Because right now he's the smartest person in this universe. आमेन. क्योंकि वो अभी बुद्धिमान मनुष्य है उस स्तर पे. Gaurav, even in his Bible college, they used to refer to him as scientist. बाइबल कॉलेज में जाता था गौरव, तो उसे लोग वहाँ पे वैज्ञानिक बुलाते थे. Because he had this curious mind, to know science and things of that nature. क्योंकि उसका जो मन था ना वो हमेशा जानने के लिए दौड़ा जाता था. So right now he's in heaven knowing all the mysteries that we are struggling. Yesterday we were struggling big time in the Bible study. तो गौरव अभी हमें पता है गौरव स्वर्ग में है और उसके जो भी उसके प्रश्न, सारे प्रश्नों का जवाब उसके पास है. वही प्रश्न जिसके लिए हम लोग कल स्ट्रगल कर रहे थे बाइबल स्टडी में. In the Lord there is nothing as failure as long as you do not give up. परमेश्वर में कोई भी चीज ऐसे गिरी हुई नहीं है जब तक आप हार नहीं मानते हो. It's not about being tough. ये टफ होने जैसा नहीं है. The natural thing is, if my brother lost for whom I was praying, if we could not see him recover fully. वास्तविक चीजें ये है कि मैंने मेरे भाई को पूरी तरह चंगा होते हुए नहीं देखा. I have reason to stop in the natural and say, okay, maybe this healing stuff doesn't work. मेरे पास एक कारण था कि वहीं पे रुक जाके ये बोलने का कि हाँ ये चंगाई वगैरह काम नहीं करती. But that is a lie.
परंतु ये झूठ है, Because before Gaurav, we see a lot of people healed, and even after Gaurav, we are seeing people getting healed. क्योंकि गौरव के पहले और गौरव के बाद में भी मैंने लोगों को चंगा होते हुए Let देखा God है। be true and every man a liar. परमेश्वर ही इकलौता सच्चा निकले, बाकी सारे Don't मनुष्य don't झूठे। don't let your failures, don't let the losses define who you are. आपकी हार को आप कौन हो इसे डिफाइन करने मत दो। You are who God says you are. परमेश्वर जो आपसे कहते हैं आप वही हो। You are more than a conqueror. आप विजयी होने से भी परे हो। Just decide today आप ये चीज आज डिसाइड कीजिए that I will not give up. कि मैं हार नहीं मानूंगा। There is no failure for me. कोई हार मेरे लिए है ही नहीं। You may have seen failures, आपने बहुत सारे हार देखे होंगे, but that does not make you a failure until you decide that I just don't want to, believe God anymore. परंतु वो हार आपको हारा हुआ इंसान नहीं बना सकती जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मैं हार मानता हूं। We are strengthened from God हमें परमेश्वर से सामर्थ्य to मिलता है accomplish everything that He has called us for. कि वो सारी चीजों को एस्टैब्लिश करो, अकम्प्लिश करे जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। Whatever the Lord says we can do, we will do it. जो भी परमेश्वर कहता है हम उसे ही करेंगे और उसको ही करेंगे। There is nothing that is holding us back. ऐसे कोई भी चीज नहीं जो हमें थामे रह रही है पीछे। Regardless of what the devil throws at us, regardless of what this world throws at us, we will come out on top. इसके बावजूद भी जो शैतान हम पर विपत्तियां कठिनाइयां लाता है तो भी हम हार नहीं We मानेंगे। will come out on top. हम उन सब से परे होके ऊपर निकलेंगे And in 1,000 years later, और 1000 साल के बाद we'll be worshiping Him, praising Him for all the victories that we enjoyed on this earth. आमेन। और हम उसकी स्तुति गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे, वो सारे जय को प्राप्त करके उसके सामने। So I just want to tell you, don't give up. तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हार मत मानिए। There are promises of God which are lying dormant because you are scared because of all the failures that you've endured till now. क्योंकि परमेश्वर के जो सारे प्रतिज्ञा जो है हमारे लिए वो सारे गिरे हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप हार चुके हो और इस डर में आप रह रहे हो। Strengthen your feeble knees. आपके पैरों को बल लाइए, Be renewed in the strength of God. परमेश्वर में नए हो जाइए। And I can promise you, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ the moment you decide that I line up and I believe that what God says is true, this faith will rise up on the inside of you. और मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस समय आप ये डिसाइड करोगे कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उठ फिर से खड़ा होगा, आप उस सामर्थ्य को आपके शरीर में महसूस करोगे। Just get this intensity in you that I will not give up no matter what. आप इस चीज को दृढ़ता से कहिए, दृढ़ता से जान लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। And every attack that comes in you, turn it into a weapon and use it against the devil. तो जो भी अटैक आप पर होगा, शैतान जो भी अटैक आप पे लाएगा, जो भी कठिनाइयां लाएगा, वो उसके विरुद्ध में इस्तेमाल कीजिए। I'm sure the devil will cry the day we release this song, Dharmat. तो मुझे पूरा यकीन है कि शैतान रोएगा जिस दिन हम ये गाना रिलीज करेंगे। गाने का नाम है डर मत। Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड, Let's all धन्यवाद stand. यीशु। हम सब खड़े होंगे। Father, we thank you for this day, Lord. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। We thank you for strengthening our hearts. पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हम हमारे हृदय को अपने सामर्थ्य से We भरो। thank you that the joy of the Lord is our strength. पिता हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। That there is no failure for your children, Lord. कि परमेश्वर पिता आपके बच्चों के लिए कोई भी हार नहीं है। That it is not over until you say it is over. कि कोई भी चीज समाप्त नहीं होती जब तक आप उसे समाप्त नहीं And करते। you will never say it is over. और आप कभी नहीं कहोगे ये समाप्त हो गया। Because all of your promises are yes and amen in Christ Jesus. क्योंकि आपकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमेन में है यीशु मसीह And के। right now, Father, we declare breakthroughs in your children's lives. और परमेश्वर पिता अभी हम घोषणा करते हैं चेंजेस लोगों के जीवन That में। everything that is trying to hold them back, we destroy every plans and assignments that are working against them. तो हर एक चीज को जो उन्हें पीछे खींच रहा है हम उस घोषणा करते हैं, हम उसे तोड़ते हैं We यीशु मसीह के नाम से। enforce your victory over them.
हम आपके जय की घोषणा करते हैं उनके जीवन And में। Father, we thank you that right now dormant dreams are being rebirthed in our hearts. परमेश्वर पिता, हम घोषणा करते हैं इस समय पे कि उनके जितने भी योजनाएं हैं वो नए और बड़े हो रहे हैं। That as we wait on you, our strength is being renewed. कि परमेश्वर पिता, हम तब आपकी बाट जोते हैं जब तक हमारा सामर्थ्य नया नहीं हो जाता। That there is no failure for a child of God. कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर के संतान को हरा सकती And है। we will not give up until your will is accomplished in this earth. और हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी And नहीं your हो। kingdom will be forcefully advancing. और आपका राज्य बड़ा हो जाए। That there is no stopping your kingdom. कोई रुकना नहीं है आपके राज्य को बढ़ने से। Of your kingdom there shall be no end. आपके राज्य की कोई भी समाप्ति नहीं होगी। Right now we declare healing and wholeness in our bodies. अभी इसी समय हम घोषणा करते हैं चंगाई की हमारे शरीरों में। That every infirmity, I curse you, I break your power in Jesus' name. सारी अधार्मिकता को यीशु के नाम से हम मिटाते हैं। Every sickness, I command you to leave them. सारे सिकनेस को हम अभी इसी वक्त कमांड करते हैं, छोड़ के चले We जाएं। thank you, Lord, that all the pain is left right now in Jesus' name. धन्यवाद पिता कि आपने हमें चंगाई दी और सारे कठिनाइयां पेन निकल गए यीशु के नाम से। All uneasiness is gone in Jesus' name. सारी अनईजीनेस निकल गई है यीशु के नाम We से। declare the life of God to strengthen our bones, our joints, our ligaments, our entire body in Jesus' name. हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है, हमारे हड्डियों को मजबूत कर रहा है, हमारे हृदय को कठोर होने से रोक रहा है। And we declare that we will all break the barriers that have been holding us back until now. और हम घोषणा करते हैं उस सारे बैरियर्स को जो हमें पीछे खींच रहे हैं उनको तोड़ने के लिए। Father, I declare that we will live in awe at the heights to which you will take us. परमेश्वर पिता, हम घोषणा करते हैं कि हम उस ऊंचाई पे जाएंगे जो आपने हमारे लिए ठहराई है। We yield ourselves to you as instruments and weapons of righteousness. परमेश्वर पिता, हम आपको खुद को समर्पित करते हैं। Use our lives, Lord. हमें आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। Make it and shape it in the way you have designed. परमेश्वर पिता, उसे ऐसे बनाइए, ऐसे घड़ाइए जैसे आप चाहते हो प्रभु। That we will display your greatness and your glory in this earth. कि परमेश्वर पिता आपके गौरव और आपको महिमा हमसे दिखलाई दे। We thank you that in you we always are led in triumph. परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप में ही हम परमेश्वर पिता जय है। Father, we thank you for healing, for the heartbreaks and the effects of the things that we've gone through, Lord. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने हृदय यहाँ पे टूटे हुए आपने उनको फिर से जोड़ा है प्रभु। We thank you for healing and wholeness right now, Lord. परमेश्वर पिता, हम परिपूर्णता को और चंगाई को धन्यवाद We करते thank हैं you प्रभु। for refreshing of our souls, Lord. परमेश्वर पिता, हमारे प्राण को पुनः न्यू किया आपने, इसलिए That there'll be धन्यवाद। joy inexpressible. कि परमेश्वर पिता की उसमें आनंद ही रहेगा That हमेशा। there'll be joy without reason. कि उसमें आनंद ही रहेगा, कोई कारण से नहीं प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। Thank you for your love, Lord. धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। Thank you that your love never diminishes for us, Lord. धन्यवाद प्रभु कि आपका प्रेम कभी कम नहीं होता Thank you प्रभु। that you are faithful. धन्यवाद पिता कि आप विश्वास योग्य And हैं। we declare that let God be true and every man a liar. और हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर सच्चा निकले और And सारे I मनुष्य झूठे। will see the goodness of God in the land of the living. और मैं परमेश्वर की अच्छाई को देखूंगा इस दर पे। I will see the reward of the faithfulness of God in this earth. मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखूंगा इस धरती पे। Father, I thank you for your faithfulness, Lord. पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए। We yield our hearts to you, Lord. परमेश्वर, हम हमारे हृदय को आपको समर्पित करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। I would like to call the pastor. हालेलुया। हम सब आशीर्वादित हुए, है ना। प्रभु हमको उसके वचनों से तैयार कर रहा है ना। वचन जितना हम सुनेंगे, हालेलुया, हम लोग हार नहीं मानेंगे। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं और जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी हारता नहीं है। हालेलुया,
हमारे अंदर डीएनए में हार लिखा नहीं है, जय लिखा है, जय। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया। जो कोई भी परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पे जय पाता है, वो शरीर पे जय पाता है, वो शैतान पे जय पाता है। हालेलुया। आमीन। हम आखिरी गीत गाएंगे। Let's sing this song. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत. You know this song is so inspiring. Let's make this song our prayer. प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए हम कहेंगे प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। उसके लिए हम कहेंगे प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। हालेलुया। कोई कारण ही नहीं है दुखी होने का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आमीन। प्रभु यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए हमको हर समय हम लोग आनंद कर सकते हैं प्रभु में। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपने हम सबसे बात किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपका हर एक वचन प्रभु अच्छे हृदय के अच्छे जमीन पर गिरा है प्रभु, और ये फलवंत हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये कलशया को प्रभु आप बांध रहे हो प्रभु जी, आपके वचन से, आपके आत्मा से, आपके प्रेम से प्रभु इसको बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये कलशया प्रभु आपका परिवार है प्रभु, और आप इसके मस्तक हो। हम सब आपके शरीर के अंग है प्रभु, और हम सबके जीवन में आपका काम हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम सबके जीवन में प्रभु आपका राज्य आया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हमारे घरों में आपका राज्य है प्रभु, हमारे काम में आपका राज्य है, हमारे हर एक पड़ोस में आपका राज्य है पिता, इसके लिए धन्यवाद। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।